शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। सबसे पहले तो जहां हम बजट के ऊपर आज बहस कर रहे हैं वहां पर गवर्नमेंट को कुछ शाबाशें भी देने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात ये कि उनको इस बात पर शाबाश कि जी इन्फ्लेशन कम हुआ, फिस्कल डेफिसिट कम हुआ। सिर्फ यही नहीं, पूरी कौम जो है वो एक साथ, ये पहला मौका था कि पूरी कौम यक ज़बान और यक जान होकर हुकूमत के पीछे खड़ी हुई। सिंबॉलिक ही सही, लेकिन सैलरीज क्लास को थोड़ा सा रिलीफ मिला। और सिर्फ यही नहीं कि जहाँ पर फिजिकल डेफिसिट कम हुआ वहाँ पर डेफिनेटली पीएसडीपी के अंदर भी जो है वो फंडिंग कम हुई। जहाँ पर लीकेजेस थी उनको भी ठीक किया गया, सरप्लस रहा कुछ सेक्टर्स के अंदर। लेकिन जहाँ पर बजट एक बैलेंस शीट होता है हुकूमत का, जो अखराजात और आमदनी के दरमियान में होता है, वहीं जनाब डिप्टी स्पीकर साहब वहाँ वो प्रायोरिटीज़ भी डिसाइड करता है। जब आपके पास आपकी आमदनी कम हो, आप आईएमएफ के चुंगल में जकड़े हुए हों और एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा एक साल में आप जकड़े हुए हों, और जहाँ आपके सर पर जंग मुसल्लत कर दी जाए, वहाँ पर जब बजट बनाया जाता है वहाँ पर प्रायोरिटीज़ की रखी जाती हैं और उन प्रायोरिटीज़ की बुनियाद के ऊपर सरकार, हुकूमतें जो हैं वो अपना बजट बनाती हैं। मैं कुछ फिगर्स आपके सामने रखूंगी जो कि जिस पर अफसोस है कि वजारत ख़जाना की तरफ से शायद उनकी तरफ ध्यान नहीं गया, या रह गई या चूक गई। 40% आपका जो बच्चा है 1 से 5 साल तक की उम्र का, जनाब डिप्टी स्पीकर, वो बच्चा स्टंटेड है। 45% आपकी आबादी वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। सर आपको ये सुनकर बड़ा अजीब सा लगेगा इस ऐवान को कि पाकिस्तान इज द 3rd मोस्ट डायबिटिक नेशन इन द वर्ल्ड। 3rd मोस्ट डायबिटिक कंट्री है इस दुनिया की। इस मुल्क में हर साल 1,85,000 नए कैंसर के केसेस उभरते हैं सर, और 1,25,000 सालाना कैंसर से अमवात हो जाती हैं। हम ग्लोबल जेंडर गैप की बात करेंगे। जब 3 दिन पहले का एक फिगर आया है, वर्ल्ड बैंक ने और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको रिलीज किया सर। अफसोस होगा ये देखकर आपको, पाकिस्तान इज 148 इन द ग्लोबल जेंडर गैप। हमसे ऊपर सिर्फ सूडान है सर, सिर्फ सूडान हमसे नीचे है, बाकी हम 148 हैं। और ये पिछले साल के मुकाबले में हम 3 दर्जा नीचे मजीद आए हैं जेंडर ग्लोबल गैप में। हम 147 है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन में, 147। याद रखिएगा 149 कंट्रीज हैं, ये उनके दरमियान का डाटा है। वी आर 147 इन जेंडर गैप जो है वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में। हम 137 है सर इन एजुकेशनल अटेनमेंट ऑफ वुमेन। हम सिर्फ सियरा लियोन, चाड और इथियोपिया से ऊपर हैं। ये हमारे हालात हैं। जब हमने ये कहा कि हम 3rd मोस्ट डायबिटिक नेशन है ऑफ द वर्ल्ड, तो हम एक तरफ देखते हैं, अब पैसे तो हमारे पास एक ही खास अमाउंट है, उस खास अमाउंट में हमने डेट भी देना है, उसका इंटरेस्ट भी देना है, सिस्टम भी चलाना है, मुल्क भी चलाना है। लेकिन उसके बावजूद प्रायोरिटीज ना होने की बुनियाद पर क्या हुआ कि हमने टैक्स लगाया हुआ है सर दूध पे, डेयरी पे। एक ऐसा मुल्क जहां पर 40% आपके जो बच्चे हैं
1 से 5 साल की उम्र तक के, वो स्टंटेड हैं। स्टंटेड का मतलब ये है कि आज से 15 साल के बाद जब वो वर्कफोर्स का हिस्सा बनेंगे तो जनाब आपकी इकोनॉमी भी स्टंटेड, आपका डिफेंस भी स्टंटेड, आपका मुल्क भी स्टंटेड, आपकी रियासत भी स्टंटेड। और हमने क्या किया हुआ है? हमने सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनके ऊपर हमने वो टैक्सेस नहीं लगाया जो उनके ऊपर लगाना चाहिए था। नतीजतन वहां इंसेंटिव मिल रहा है और डेयरी की जो इंडस्ट्री है उसको डी इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। मेरी गुजारिश है आपसे कि फौरी तौर पे डेफिनेटली आपने रेवेन्यू बढ़ाना है, हमने इसी पे बात करनी है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मेरी तजवीज़ ये है कि शुगर स्वीटेंड बेवरेज SSB टैक्स जो है वो फौरी तौर के ऊपर बेवरेजेस इंडस्ट्री के ऊपर और उसके अलावा जो शुगर रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर, कन्फेक्शनरी के ऊपर SSB टैक्स फौरी तौर पे लगाया जाए। और इसके अलावा एक टैक्स होता है सर, पूरी दुनिया ने लगाया हुआ है, इसको कहते हैं HFSS टैक्स। इसका मतलब है हाई फैट सॉल्ट एंड शुगर टैक्स। सर ये पूरी दुनिया में लगा हुआ है, इसको चाइना ने लगाया हुआ है, इसको दूसरे ममालिक ने लगाया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने लगाया हुआ है, क्योंकि उनको अपनी नस्लों की फिक्र है सर। इसलिए आप रेवेन्यू यहां से जनरेट करें, भले आप इनके ऊपर 50% टैक्स लगाएं, इनको डी इंसेंटिवाइज करें। थर्ड बिगेस्ट नेशन है हम डायबिटीज के सर। तो ये वाली एक तो ये सिचुएशन हो गई सर। फिर तो दूसरी बात ये कि जहां पर हम ये वाली बात कर रहे हैं सर, पेंशन, बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है सर कि रनिंग द गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो पैसे चाहिए, जो पैसे हैं वो है 971 बिलियन सर, लेकिन पेंशन की मद में 1055 अरब रुपए पेंशन की मद में जा रहे हैं सर सरकार के। सर पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया के अंदर हमें कोई नया इन्वेंट नहीं करना है व्हील, पूरी दुनिया के अंदर सर पेंशन फंड्स हैं सर जिसको प्रोफेशनल्स चला रहे हैं। और जब ये प्रोफेशनल्स चला रहे हैं सर, जापान ने इसको 2006 में करा हुआ है, अमेरिका में 1986 से किया हुआ है। और मैं आपको बताऊं, आपको सुन के हैरत होगी, जापान के अंदर और अमेरिका के अंदर सिर्फ कैलिफोर्निया के टीचर्स का जो पेंशन का फंड है वो $1.3 ट्रिलियन है सर। तो इसको प्रोफेशनल्स के हैंडओवर करें, हमें बताएं कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हम जाके बात करते हैं उन इक्विटी कंपनीज के साथ जो इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। रिस्क फ्री वो इन्वेस्टमेंट होती है और इसके ऊपर ये तमाम चीज़ें ख़त्म होंगी सर। उसके अलावा ई कॉमर्स के ऊपर सर हमने ई कॉमर्स के ऊपर टैक्स लगा दिया है। अच्छा, ये लगाना भी था तो ये सर कुछ पहले लग गया है, अर्ली लग गया है। पहली दफ़ा में तो ये बात अच्छी हुई है सर कि आपके तमाम सेल्स जो थे वो डॉक्यूमेंटेड हो रहे थे सर, और हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस टैक्स के लिए उन लोगों ने लॉबी करी जो कि कैश की इकोनॉमी पे चलते थे सर। होता ये है कि जब आपने इनके ऊपर टैक्स लगाया है, मैं आपको बताऊं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये IMF के 8 लोग जो हैं वो पाकिस्तान का बजट नहीं बना सकते, हम बताएंगे, हम अपने लोगों को जानते हैं सर। आपने ई कॉमर्स, यहाँ पर ई कॉमर्स के ऊपर टैक्स लगा दिया, अब क्या होगा? अब ये होगा कि जब कोई कस्टमर उन्हें कॉल करेगा तो वो कहेगा कि जी आप ये कार्ड की पेमेंट छोड़ दें, हम आपको कैश की सूरत के अंदर ये दे देते हैं, या आप हमें कर दीजिए। सर ये हमारे यहाँ जो टैक्सीज चल रही है, जो ऑनलाइन टैक्सीज चल रही है, उनके ड्राइवर तक ये वाला काम कर रहे हैं। शुक्रिया। तो सर एक मिनट सर, ये टाइम हो गया, वाइंड अप करें। बस एक मिनट। हाँ सर ये सोलर पैनल के ऊपर आपने 18% टैक्स लगाया है, बिल्कुल लगा दें, लेकिन सर उनको लगाएं जो आपकी ग्रिड को मुतासिर कर रहे हैं। सर वो शख्स जो कि सिंध के गांव में रह रहा है, वो शख्स जो बलूचिस्तान की पहाड़ियों में रह रहा है, जिसको बिजली आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जिसका असर आपके ग्रिड पर भी नहीं आ रहा है, तो आप उसके ऊपर 18% टैक्स लगा रहे हैं। आपको मौका दिया वाइंड अप करने का, बस शुक्रिया।